हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में और फिर से आप सभी का स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर की अपनी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की सेकंड यूनिट चल रही थी, जिसमें अपन सब ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप यानी कि किसी की उप ग्रुप जो उप समूह होता है उसका सूचकांक क्या होता है उसके बारे में हमने बात की थी। क्या होता है उप सूचकांक? यदि कोई सेट हो अपने पास, ग्रुप हो जी, और उसका कोई भी सब ग्रुप दे रखा हो तो उसके टोटल लेफ्ट या फिर राइट कोसेट्स का जो नंबर होता है वही आपका क्या कहलाता है, उस सेट के लिए आपका इंडेक्स कहलाता है। क्लियर? जिसको आपने एम से रिप्रेजेंट किया था, ताकि एम आपने लिया था ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। क्लियर? जिसको आपने रिप्रेजेंट किया था कि जी रेशियो एच दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच, और इसको नाम दे दिया था हमने एम, जहाँ की एम ही क्या था अपने टोटल नंबर ऑफ कोसेट्स, जिसको आप चाहे राइट मानिए चाहे लेफ्ट मानिए। तो यही थी आपके इंडेक्स की डेफिनेशन। क्लियर? तो इन पर अपनी इंडेक्स पर बैठी अपनी ये नेक्स्ट थ्योरम है, तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। इफ एच एंड के आर फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, एच एंड के आर finite subgroups of group G and are of order order of H and order of K respectively, then show that यानी कि मैं हिंदी में लिख देता हूं कि यदि H तथा K ग्रुप G के उप ग्रुप यानी कि उप समूह उप ग्रुप हो, जिनके क्रम ऑर्डर ऑफ H तथा ऑर्डर ऑफ K हो, तो सिद्ध करो कि देन शो दैट। तो सिद्ध करना है आपको ऑर्डर ऑफ H के कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ H के दैट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ K इंटू ऑर्डर ऑफ H डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। ये चीज आपको प्रूव करनी। तो देखिए, मैं मान लेता हूं कि H के है वो किसी सेट G का सबसेट है। सबसेट बोल रहा हूँ, सब ग्रुप नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट H के किसी ग्रुप G का उप समुच्चय यानी कि सबसेट। माना कि H के किसी ग्रुप G का उप समुच्चय है, और मैं बोल देता हूँ यह आवश्यक नहीं है कि H के G का उप ग्रुप हो, यानी क्या हो, सब ग्रुप। ये आवश्यक नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट H के इज एन सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ये आपकी कोई आवश्यक कंडीशन नहीं है कि H के आपका G का उप ग्रुप है, पर ये कंडीशन जरूर होनी चाहिए कि आपका H के क्या है, G का सबसेट यानी कि उप समुच्चय जरूर होना चाहिए। ठीक है? तो देखिए, इस केस में हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ H के हैं इसमें H के विभिन्न डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ H के
से हमारा अभिप्राय एच के विभिन्न अवयवों से है। तो मैं लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ एच के का मतलब एच के विभिन्न अवयवों से है। किससे? विभिन्न अवयवों से है। अब मैं एक अदर सेट, कोई भी एक सेट सी मान लेता हूं, जिसको मैं नाम दे रहा हूं एच इंटरसेक्शन के। तो मैं लाइन लिख देता हूं यहां पर, मैं कह देता हूं कि माना कि सी बराबर एच इंटरसेक्शन के, सी और जी का वो क्या लेना है अपने को, सबसेट लेना, सब ग्रुप लेना है। क्लियर? तो मैं मान लेता हूं माना सी बराबर एच इंटरसेक्शन के, माना सी बराबर एच इंटरसेक्शन के जी का उपग्रुप है। क्या है? उपग्रुप है, सब ग्रुप बोल रहा हूं मैं। सी क्या है? एच के का सब ग्रुप है। और एच के क्या है? एच इंटरसेक्शन के क्या है? एच सेट, एच और सेट के का जो कॉमन पार्ट है उनसे मिलकर बने हुए एलिमेंट्स का क्या है? ये सेट है, जिसको अपन बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब भी क्या होता है? कॉमन पार्ट होता है। क्लियर? तो देखिए इसको अपन क्या देते हैं, तब सी जी का क्या है? उपग्रुप है। इस केस में ये सी क्या हो जाएगा? जी का उपग्रुप हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? एच इंटरसेक्शन के, यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं कि एच इंटरसेक्शन के दैट इज इक्वल टू सी, जो आप ले रहे हो, जो आपका क्या है, मैं मान लेता हूं ये के का भी क्या है? सब ग्रुप है। क्या है ये? इसका भी सब ग्रुप है। क्लियर? तो इसलिए सी, अच्छा यहां से देखें सी किससे मिलकर बना है? एच और के इंटरसेक्शन के, मतलब सी में कौन है? एच भी है और सी में कौन है? के भी है। सी एच का भी सब ग्रुप है और सी के का भी सब ग्रुप है। तो हमने केस क्या उठा लिया कि जो एच इंटरसेक्शन के, जिसको नाम दिया आपने सी है, वो क्या है? के का सब ग्रुप है। और यहाँ पर के खुद क्या है? के खुद आपने क्या लिया है? के खुद जी का सब ग्रुप है। क्लियर? तो एच इंटरसेक्शन के यानी कि सी के का सब ग्रुप है और वापस के खुद में आगे वो जी का सब ग्रुप है। तो यहाँ इस केस में हम क्या लिख देंगे? सब ग्रुप है, ये हमने लिख दिया, यानी कि हम लिख देते हैं अतः सी के का उपग्रुप है, सी के का उपग्रुप है। ये बात हमने लिख दी कि सी इज सबसेट ऑफ के, अतः सी के का उपग्रुप है। क्लियर? अब हम लिख देते हैं चूंकि के एक सीमित ग्रुप है, इसलिए इसके विभिन्न दक्षिण सहसमुच्चयों की संख्या भी सीमित होगी, ऑब्वियसली होगी। देखिए चूंकि आपका जो के है, आपने क्वेश्चन में दिया है एच एंड के आर फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। एच और के क्या है? परिमित उपग्रुप है किसके? जी के। चूंकि के जी का परिमित उपग्रुप है। क्या है? परिमित उपग्रुप है, अतः 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 इस के जो टोटल नंबर ऑफ कोसेट्स होंगे, चाहे आप लेफ्ट बोले चाहे आप राइट बोले, वो भी क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। तो ये लाइन भी मैं लिख देता हूं। तो इसके विभिन्न दक्षिण सहसमुच्चयों की संख्या भी सीमित होगी, अतः इसके विभिन्न दक्षिण सहसमुच्चयों की संख्या, दक्षिण सहसमुच्चयों की संख्या, सहसमुच्चयों की संख्या, यानी कि आप लिख दीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट राइट कोसेट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट राइट कोसेट्स, यानी कि विभिन्न दक्षिण सहसमुच्चयों की संख्या भी सीमित होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि ये खुद ही क्या है? फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप क्यों बोला? क्योंकि फाइनाइट ग्रुप इसलिए बोला क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब जिसको अपन काउंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ऑब्वियसली इसके जो, चाहे आप लेफ्ट बोले चाहे आप राइट बोले, उसके टोटल कोसेट्स कितने होंगे? वो भी फाइनाइट ही होंगे। क्लियर? तो मैं यहाँ लैंग्वेज थ्योरम लगा देता हूँ। इनकी जो नंबर है कोसेट्स, इनको मैं मान लेता हूँ m है, और माना इनकी संख्या स्मॉल m है, तो लाग्रांज प्रमेय से
लामराज तुम में कहती थी कि यदि जी आपका कोई ग्रुप हो और एच उसका सब ग्रुप हो तो एच में टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट या फिर राइट कोसेट्स की संख्या जिसको आप एम से रिप्रेजेंट करते थे वही आपकी क्या कहलाती थी, इंडेक्स कहलाती थी, है ना, जिसको आप लिखते थे जी रेशियो एच या फिर एम दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। अब इस केस में आप क्या लिख रहे हैं, इस केस में आप लिख रहे हैं कि सी क्या है, के का सब ग्रुप है, कि सी क्या है, के का सब ग्रुप है और इसके टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट राइट एलिमेंट्स ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ राइट कोसेट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर m क्या हो जाएगा आपका, m क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ c हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ c हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ c हो जाएगा। ये तो कहता है लैंग्वेज थ्योरम कि m यानी कि जिसको आप लिखते थे g रेशियो h, जिसको नाम दे दिया था आपने m दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h, यानी कि g कोई अगर ग्रुप हो और h उसका सब ग्रुप हो तो h में टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट या फिर राइट कोसेट्स की संख्या ही क्या कहलाती है, इंडेक्स कहलाती है, जिसको आप g रेशियो h से रिप्रेजेंट करते थे। क्लियर, तो ये थ्योरम मैंने यहाँ पर लगा दिए कि c जो है k का क्या है, सब ग्रुप है और k खुद इस बार ग्रुप का काम कर रहा है, तो c में टोटल नंबर ऑफ राइट कोसेट्स जिसको नाम दिया m है वो क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा, है ना। तो इसको मैं कुछ इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ देता हूँ। अच्छा, एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ k अपॉन c, और c को आपने क्या कहा था, ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k। इसको इक्वेशन फर्स्ट करके अपन छोड़ देते हैं। क्लियर, अब देखिए मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, स्टेटमेंट इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट है, ये आपने लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या, अब देखिए अब क्या करें कि जो आपके क्या कहा आपने के में टोटल क्या ले रहे हैं आप, राइट कोसेट्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, राइट कोसेट्स। तो राइट कोसेट्स अपन मान लेते हैं ना किसमें, सी में, तो मैं मान लेता हूँ CK1 CK2 CK3 डॉट डॉट मान लेता हूँ CKM। क्या है ये जो सी में टोटल क्या है आपके डिफरेंट राइट कोसेट्स हैं, तो ये अपन लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या आपके के में सी के विभिन्न दक्षिण सहसमुच्चय है, किसमें है, के में है, के में सी के विभिन्न दक्षिण सहसमुच्चय, सहसमुच्चय यानी कि राइट कोसेट्स सहसमुच्चय है, यानी क्या है ये टोटल राइट कोसेट्स हैं। क्लियर, तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो आपका के है वो किससे मिलकर बना है, जो आपका के है वो किससे मिलकर बना है, के किससे मिलकर बना है, जैसे कि अपन जी लिखते थे, जी किससे मिलकर बना हुआ मानते थे, K1 K2 ऐसे Km तक लेते थे, हम सभी का अपन क्या लेते थे, यूनियन, फॉर यूनियन इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to n, और HKI आप ये लेते या फिर HAI यही लेते थे। तो इसी तरह से अपन इसको क्या ले लेंगे, इसी तरह से अपन इसको ले लेंगे CK1 यूनियन CK2 यूनियन CK3 यूनियन एंड सो ऑन विद यूनियन CKM। टोटल एलिमेंट्स ले कितने रहे अपन m, तो मैं इन जनरल क्या लिख सकता हूँ, मैं इन जनरल लिख सकता हूँ कि ये CKI के यूनियन से मिलकर बना हुआ है, जहाँ की I कहाँ से कहाँ तक है, 1 से m तक है, where I is equals to 1 to m। क्लियर, ये हो जाएगा आपका k का वैल्यू, जो कि CKI यानी कि CKIs हैं क्या यहाँ पर, राइट डिफरेंट राइट कोसेट्स हैं, किसके, k के, किसमें, c में। क्लियर, तो ये भी अपन ने लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर जो K1 K2 Km वो है क्या, k के विभिन्न अवयव है, तो मैं लिख देता हूँ, जहाँ की K1 K2 डॉट डॉट Km क्या है, क्या है, k के विभिन्न अवयव है, k के विभिन्न अवयव हैं। जैसे कि अपन लेते थे ना A इज बिलोंगिंग टू G, और वहां लेते थे अपन HA1 HA2 एंड सो ऑन विद HAN लेते थे। क्लियर, और वहां पर A किसका हुआ करता था, G का, तो इस बार बड़ा ग्रुप कौन है आपके पास, K है, तो इस बार
ये जो K1 K2 Km डिफरेंट एलिमेंट्स है वो किसके हो जाएंगे, K के हो जाएंगे। क्लियर। अब देखें अब अपन क्या करें, अब मैं बात करता हूं HK की। किसकी? HK की। नाउ हम बात कर रहे हैं HK की, तो HK को मैं क्या लिख सकता हूँ, HK को मैं क्या लिख सकता हूँ, H का तो H और K कहाँ पड़ा है, ये रहा। K को आप लिख सकते हो यूनियन इज इक्वल टू यूनियन फॉर I इज इक्वल टू 1 to M एंड CKI। अच्छा, आप H को यूनियन के अंदर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा यूनियन इज फॉर I इज इक्वल टू 1 to M एंड HC ऑफ KI। अब अपन एक स्टेटमेंट जानते हैं जो कि आपका HC क्या होता है, HC होता है आपका H के बराबर, क्योंकि आपका HA क्या होता है, HA बराबर है, तो इसी तरह से HC बराबर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्यों? क्योंकि C आपका H का क्या है, सबसेट है। मैं यहाँ पर रीजन लिख देता हूँ, क्योंकि आपका जो C है, C जो कि था क्या, C जो कि था H इंटरसेक्शन K, वो K का भी क्या है, वो K का भी सबसेट है और H का भी सबसेट है। इसका मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये जो आपका HC होगा वो किसके बराबर होगा, H के बराबर होगा। क्लियर। ये अपन रीजन लिख देते हैं। ये चीज आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फॉर यूनियन इज फॉर I इज टू 1 to M और HC को आप लिख देंगे H और ये पड़ा आपके पास KI। तो कहने का मतलब आपका HK किससे मिलकर बना हुआ मैं मान सकता हूँ, यूनियन I फॉर I इज टू 1 to M फॉर HKI, यानी कि HK1 यूनियन HK2 यूनियन HK3 एंड सो ऑन विद यूनियन HKM से मिलकर बना हुआ मैं इसको मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। अब देखिए मैं इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूँ, क्या यूज आएगी तो अपन यूज लेंगे। ये मैं इक्वेशन फर्स्ट को इरेज कर लेता हूँ, आप इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा। ऑर्डर, ये M का वैल्यू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K होता है। तो ये कहीं यूज आएगा तो अपन इसको यूज ले लेंगे। अब देखिए अब अपन क्या करें, ये चीज भी आपने निकाली। अब हम सिद्ध करेंगे कि ये जो HK1 HK2 है ये परस्पर क्या है, डिस्जॉइंट है, यानी कि ये अलग अलग है। तो हम प्रूव करते हैं, तो नाउ वी कैन प्रूव दैट, अब हम सिद्ध करेंगे कि नाउ वी कैन प्रूव दैट HK1 HK2 and so on with HKM are pairwise, यानी कि परस्पर, pairwise disjoints, यानी कि ये परस्पर क्या है, असंयुक्त है, यानी कि परस्पर सारे अलग अलग हैं। ये चीज अपने को सिद्ध करनी पड़ेगी। क्लियर। तो मैं पहले लेट कर लेता हूँ, ये आपको सिद्ध करना है कि ये अलग अलग है, तो मैं पहले मान लेता हूँ कोई दो बराबर मान लेता हूँ। मैं कह देता हूँ कि HKI बराबर मान लेता हूँ HKJ मान लेता हूँ। क्लियर। अपने कोई भी दो नंबर में लेट कर लेता हूँ। क्लियर। तो यहाँ से देखिए मैं KJ को उधर भेजूं तो उधर जाकर वो क्या हो जाएगा, KI KJ इनवर्स हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से देखिए अगर HKI बराबर HK हो तो यहाँ से मैं HKI और KJ इनवर्स अगर निकाल लूं, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ HKI और HKJ आपके पास पड़े हैं, दोनों तरफ मैं J इनवर्स से ऑपरेट करवा रहा हूं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी E आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट HE बराबर अगेन क्या आएगा H। तो HKI KJ इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, H को, इज बिलोंगिंग टू H। क्यों? क्योंकि KJ इंटू KJ इनवर्स जो कि क्या दे देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट E, और HE यानी आइडेंटिटी एलिमेंट को आप किसी भी सेट से ऑपरेट करवाइए, वापस आपका एलिमेंट वही आंसर आता है। क्या? तो देखिए क्या हो जाएगा, ये चीज भी आपने लिख दी ना।
नाउ हम क्या कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पर ये पड़ा है आपके पास एच के आई के जे इनवर्स, एच के आई के जे इनवर्स इज बिलोंगिंग टू एच। अगर ये एच को बिलोंग कर रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या ये एच इंटरसेक्शन के को भी बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एच इंटरसेक्शन के है वो सबसेट है किसका? एच का। वो किसका सबसेट है? एच का। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग कर रहा है तो वही एलिमेंट ऑब्वियसली उसके सबसेट को भी बिलोंग करेगा ही करेगा। क्लियर? तो देखिए ये लिख सकता हूँ। अच्छा इस चीज को आपने नाम क्या दिया? ये हो जाएगा एच के आई के जे इनवर्स इज बिलोंगिंग टू, ये इसको नाम क्या दिया था आपने? सी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सी नाम दिया था। तो यहाँ से एक्चुअली ये, अच्छा सॉरी, ये अपन सिर्फ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी ये के आई और के जे है इनवर्स, वो किसको बिलोंग करेंगे? एच को। तो के आई के जे इनवर्स एच, एच किसका है? एच इंटरसेक्शन के का है। एच इंटरसेक्शन के को आपने क्या नाम दिया? सी नाम दिया। अब देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, और आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें भी यही क्वेश्चन आपका 2-3 बार आया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा हल्के में ना लें, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से आपको के आई के जे इनवर्स मिला है किसका? सी का। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सी के आई किसके बराबर है? सी के जे के बराबर है। कैसे कह सकता हूँ? यहाँ से ऐसे कह सकता हूँ। कैसे? कि अगर आपने कहा था कि एच के आई और एच के जे आपस में बराबर हो तो के आई और के जे का इनवर्स किसका होगा? एच का होगा। तो अपने पास रिजल्ट आया है कि के आई और के जे इनवर्स किसका मिला? सी का मिला। तो सी का मिला तो इसको मैं जब इससे कनेक्ट कर दूं तो मेरा रिजल्ट, इसको देखकर क्या लिख सकता हूं मैं? इसको देखकर मैं क्या लिख सकता हूं कि सी के आई बराबर सी के जे, और सी के आई बराबर सी के जे लिख दूं मैं। तो अगर मैं इस पर ऑपरेशन अप्लाई करूं LCL यानी लेफ्ट कैंसिलेशन लो, तो मेरा रिजल्ट मिल जाएगा के आई इज इक्वल टू के जे। के आई इज इक्वल टू के जे, जो कि सरासर गलत है। क्यों? के आई के जे के बराबर थोड़ी है। आई और जे तो आपस में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एच के, अच्छा के आई किसके बराबर हो सकता है? के आई तो खुद के आई के बराबर ही हो सकता है, और के जे किसके बराबर हो सकता है? के जे खुद के जे के बराबर हो सकता है। क्लियर? तो एच के आई के एच के जे इज नॉट इक्वल टू ईच अदर आना चाहिए, जबकि ये मिल गया है कि ये बराबर बराबर है, यानी कि ये क्या है? असत्य है। तो मैं लिख देता हूं जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, यानी कि विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स। क्लियर? अब देखिए ये गलत मिलने का मतलब क्या है? ये गलत मिलने का मतलब ये है कि ये जो भी आप एलिमेंट्स ले रहे हो क्या अलग अलग है, यानी कि डिस्टेंस है। So HK1, HK2 and so on with HKM are pairwise disjoints. Are pairwise disjoints, यानी कि ये क्या है? परस्पर असंयुक्त है। ये बात हमने प्रूव कर दी है यहां से। क्लियर? अब देखिए ये बात तो आपने प्रूव कर दी। अब देखिए अब मैं क्या कह देता हूं कि प्रत्येक में अवयवों की संख्या किसके बराबर होगी? ऑर्डर ऑफ एच के समान होगी। ये पेयरवाइज क्या हो जाए? असंयुक्त। तथा प्रत्येक में अवयवों की संख्या ऑर्डर ऑफ एच के समान होगी। ऑर्डर ऑफ एच के समान होगी। क्यों? क्योंकि HK1, HK2, HK3 ये सभी K1, K2, K3 है किसके? K के ही तो है। तो चाहे आप HK1 कहिए तो वो भी किसको बिलोंग करेगा? HK को। HK2 कहिए वो भी किसको बिलोंग करेगा? HK को। तो K1, K2, K3 ये सब है किसके? K के हैं। तो यहाँ KIJ यानी कि KI यहाँ पर किसको बिलोंग करेगा? सेट K को। और एच के आई वो होगा, वो किसको बिलोंग करेगा? एच के को। यानी कि इसका ऑर्डर किसको बराबर होगा? ऑर्डर ऑफ एच के बराबर होगा, नहीं होगा? क्लियर? तो देखिए यहां से अपने एच के, अच्छा ऑर्डर ऑफ एच के, ऑर्डर ऑफ एच के बराबर मिल जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ एच। क्यों?
क्योंकि ये HK1 HK2 HK3 ये सब किसको बिलोंग करेंगे, H को बिलोंग करेंगे। किसकी प्रॉपर्टी से, ये है आपकी राइट कोसेट की परिभाषा से, क्लियर, जो कि होती थी आपके HA बराबर H, ये होती है आपकी राइट कोसेट की डेफिनेशन से, क्लियर, की संख्या समान होगी। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि आपके जो ऑर्डर ऑफ HK होगा, ऑर्डर ऑफ HK होगा वो किसके इक्वल होगा, वो ऑर्डर हो, अच्छा ये टोटल है कितना, m एलिमेंट्स है, टोटल है कितना m एलिमेंट्स है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ H इंटू, जैसे कि पहले वाला ये किसका होगा, HK1 की ऑर्डर किसके बराबर होगी, ऑर्डर ऑफ H के बराबर, दूसरा वाला भी ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ H, कहां तक चलेगा, ये चलेगा आपका कितनी बार, m बार तक, कहां तक चलेगा, m बार, क्लियर। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ m इंटू ऑर्डर ऑफ H, भैया कोई संख्या अगर मैं बोल दूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है, 4 बार गुणा में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 4 इंटू 2। तो इसी तरह से ऑर्डर ऑफ H कितनी बार गुणा में है, m बार गुणा, तो मैं इसको लिख दूंगा m इंटू ऑर्डर ऑफ H लिख दूंगा, क्लियर। तो देखिए ये मिल रहा है आपका ऑर्डर ऑफ H के। अब इक्वेशन फर्स्ट से अपन m का वैल्यू जान देते हैं, क्योंकि वी नो दैट m क्या हुआ करता था, m हुआ करता था आपका ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन k, जो कि था इक्वेशन फर्स्ट में, क्लियर। तो यहां से मैं लिख दूंगा ऑर्डर ऑफ k डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन k, और इसके इनटू में पड़ा है ऑर्डर ऑफ H। तो ऑर्डर ऑफ H के जो आप निकाल रहे हो वो आ जाएगा आपके पास ऑर्डर ऑफ k इंटू ऑर्डर ऑफ H डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन k। और यही बात आपको प्रूव करनी थी कि यदि H और K किसी ग्रुप G के फाइनाइट सब ग्रुप हो तो सिद्ध कीजिए कि ऑर्डर ऑफ H के दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ K इनटू ऑर्डर ऑफ H डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।